हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा डेसिमल्स के बारे में, ठीक है, एंड हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बट मल्टीप्लिकेशन में इससे पहले जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। एंड सेम मैंने मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ में मर्ज भी करा था, ठीक है, कैटेगरी 1 बताकर। ओके, और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे, इसको आप कैटेगरी दूसरा नंबर बता दो, ठीक है, या फेज 2 बता दो, कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक आपके सामने है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। साथ ही साथ इसके साथ हम पढ़ेंगे डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय ए होल नंबर। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम सेम कैटेगरी, इट मीन्स इसी कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि अगर एक डेसिमल को हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी डेसिमल को अगर हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या मेथड है, हम वो कौन सा मेथड यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, उसी के बारे में जानना है। चलिए, अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मेथड देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर मेथड है, इसमें दो स्टेप कवर है। पहला स्टेप कहता है कि मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा, जिनको जो हमारे क्वेश्चन में डेसिमल फ्रैक्शन होगा, या आप सिंपली उसको डेसिमल कहो, ठीक है, उस डेसिमल को हम विदाउट डेसिमल पॉइंट होल नंबर मानकर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर का मतलब क्या है? सिंपल, होल नंबर का मतलब क्या है? आप होल नंबर से क्या समझते हो? कोई बता सकता है? टेक योर टाइम, बताइए। ओके, ठीक है, आई थिंक ये सबको आपको पता होगा। चलिए, होल नंबर को एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स। हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0, ठीक है, आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? होल नंबर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बतलाया गया है कि ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0। ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज देखेंगे। हमने सबसे पहला मेथड क्या देखा? मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर। जो डेसिमल है या जो डेसिमल फ्रैक्शन है, हम उसको विदाउट डेसिमल, मतलब इट मीन्स हम डेसिमल पॉइंट ना मानकर चले और उसको हम होल नंबर मानकर चले। पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट। अच्छा, अब दोनों क्या हो गया? एक प्रकार से होल नंबर हो गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में आपने जो देखा था डेसिमल फ्रैक्शन की डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे, प्रोडक्ट में भी डेसिमल पॉइंट को उतना ही आपको उस जगह पे पुट करना है जहां पे आपको ये चीजें लगे कि हाँ, डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 थे, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल पॉइंट या डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। Mark the decimal point in the product to have as many places of decimal as there are in the given decimal। ये चीज क्लियर कर रहा था। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। डोंट वरी, ठीक है, हम इसको जब एग्जाम्पल बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, वहां पे ये चीज को देखें। बस आप इसको एक सिंपल वे में समझ लो
कि जो डेसिमल फ्रैक्शन में आपका जो डेसिमल पॉइंट या डेसिमल पार्ट, ठीक है, में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा प्रोडक्ट में भी वही चीज आपको होना चाहिए। इट मीन्स आप वही चीज देख पा रहे होंगे तो इट मीन्स वो आंसर सही है आपका। कि डेसिमल पार्ट के बाद अगर 2 डिजिट है तो प्रोडक्ट में भी आपका 2 डिजिट होगा, अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट होंगे, ठीक है। अगर 1 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा प्रोडक्ट में भी। अच्छा, यहाँ पे डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए होल नंबर मेथड, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ कंसीडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर। सेम जैसे वहां पे हमने विदाउट डेसिमल पॉइंट मान करके उसको होल नंबर मान करके चले थे, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आप हटा दो और उसको एक होल नंबर मानकर चलो। सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना। व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट and proceed with the division as in case of whole numbers। ठीक है, नहीं क्लियर हो पा रहा है कोई बात नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, ये मुझे भी क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ये स्टेटमेंट लिखने का क्या मतलब है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको दूसरी तरीके से एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 आपको देखने को मिल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है, पहला नंबर है आपका 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15, यही है। अब 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15 है, वी हैव 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल्स टू, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। आपने रूल मेथड देख लिया था। मेथड में सबसे पहले स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर। चलिए, अब ये 5.43 है, सिंपल। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग 5.43 जो है, हम इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट होल नंबर मानकर चलते हैं। होल नंबर मान कर चलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 543। ठीक है, अब 543 को अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि ये 5.43 जो है डेसिमल पॉइंट के बाद या डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारा, वो 2 है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। तो मैं ये कह रहा था कि फाइंड द प्रोडक्ट में 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15 कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट 543 कंसिडर करेंगे एंड 543 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 15 इसको हम 15 मान लिए, 15 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 के 5 हाथ में 4, 15 4 जा 60, 60 में 4 ऐड कर देंगे, 64 के 4 हाथ में 6, 15 5 जा 75, 75 और 6 81। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की ओर डेसिमल पॉइंट 2, अगर 2 डिजिट है 2 डिजिट पहले आपको डेसिमल पॉइंट
क्या कह सकते हो, उसको पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 5.43 में डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम राइट से लेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, यहाँ पे 81.4। ठीक है, 2 places ऑफ डेसिमल, यही चीज था आपका। मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू हैव एज मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज आर देयर आर इन द गिवन डेसिमल। तो गिवन डेसिमल में हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट या डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो था वो आपका 2 था, 2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम जो डेसिमल पार्ट में जो मेंशन करेंगे प्रोडक्ट में, वो भी आपका डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होगा। अच्छा, दूसरा नंबर 0.327 है, मल्टीप्लाई बाई 12 है। 0.327 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 0.327 मल्टीप्लाई बाई 12 है, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट, होल नंबर पार्ट को होल नंबर कंसीडर करके। चलिए, 12 7 जा 84, 12 मल्टीप्लाई बाई 7, 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84 के 4, हाथ में 8, 12 2 जा 24, 24 और 8 32 के 2, हाथ में 3, 12 3 जा 36, 39 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 3 है, तो 3 डिजिट पहले 3.924। ठीक है, थर्ड है आपका 0.065 मल्टीप्लाई बाई 9, 0.065 मल्टीप्लाई बाई 9 है। विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको होल नंबर कंसिडर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 के 5 बाद में 4, 9 6 जा 54, 9 5 जा कितना हो गया, 9 5 जा 45 के 5 बाद में 4, 9 6 जा 54 और 4 ऐड कर देंगे 58। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इट मींस डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट पहले, ये हो गया आंसर। ठीक है, होप सो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आपसे एक स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि आप अभी जो भी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है उसको आप कहीं पे नोटपैड या नोटबुक में आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, लिखी हुई चीजें रहेगी तो आप भूलोगे नहीं। अब बार बार तो आप वीडियोस देखोगे नहीं। ठीक है, मे बी कल की डेट में फोन का इश्यू आ सकता है कि आपका फोन खराब हो जाए। ठीक है, मे बी ऐसा इश्यू हो सकता है कि फोन चोरी हो जाए, मे बी ऐसा हो सकता है कि, तो कहीं ना कहीं मैं मतलब इन फ्यूचर होने वाली जो इंसिडेंट्स है उससे आपको वाकिफ करा रहा हूँ। तो अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो उन वीडियोस को आप देखो और देखने के साथ नोटबुक में जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, ये चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं है, उस चीज़ को आप नोटपैड पे या नोटबुक में जा कर के नोट कर लो। क्योंकि देखिए ये आपका एक स्टूडेंट पीरियड है, राइट, और स्टूडेंट पीरियड क्या है कि आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से लाइफ पूरे जो लाइफ का जो जर्नी है, ठीक है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसी टाइम आप चीज़ें सीखते हैं, राइट। अब स्टैंडर्ड 7 है अभी आपका, फिर कल की डेट में स्टैंडर्ड 8 में जाओगे, 9th में जाओगे, ठीक है, 10th में। ठीक है, तो अभी आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी भी है, आप अभी एक लर्निंग पीरियड में भी हो। ठीक है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, कुछ
कुछ बनना है, कुछ एम डिसाइड करना है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं। तो मतलब एक स्टूडेंट के लिए मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उसी पीरियड से मैं भी निकला हूँ, ठीक है, उसी समय से। ऑब्वियसली मुझे पता है कि स्टूडेंट जो टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि आप नोटपैड हमेशा रखें, ठीक है, नोटबुक रखें और आप उसको नोट करते रहें जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, डिवाइड 39 एक मिनट, डिवाइड 39.168 बाई 12, ठीक है। अब चूंकि हमने डिवाइडिंग अ डेसिमल बाई ए होल नंबर ये चीजें पढ़ी थी, राइट। डिवाइडिंग अ डेसिमल बाई ए होल नंबर, अब इसमें हमने जो मेथड देखा था उस चीज को हम एक बार स्टेप वाइज समझेंगे। पहला स्टेप वन था कि परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग द डिवाइडेंड अ होल नंबर। परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि डिवाइड 39.168 जो है वो हमारा डिविडेंड है, ये डेसिमल पॉइंट के साथ में है अभी, है ना, ठीक है। तो हम इसको अभी विदाउट डेसिमल पॉइंट होल नंबर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका सीखिए। वी हैव 39.168 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये है विदाउट डेसिमल पॉइंट, हम इसको होल नंबर कंसिडर करके चले तो 12 से डिवाइड करना है 39, 12 के टेबल में 3 बार में, 12 के टेबल में 3 बार में 36, 39 में से 36 आपका गया 3 3 131 हो गया, 12 टू जा 24 24। अब 31 में से 24 जाएगा, ठीक है, तो 7 7 और 6 76 हो गया, इट मीन 72 72। तो 12 के टेबल 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 4 आपका माइनस करने पे 4 बचा, ठीक है, 4 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48। अच्छा, डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? अब डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा 3 है, तो हम राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट से पहले डेसिमल पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3.264, ठीक है। इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। सिंपल आप इसको चाहो तो 39,168 होल नंबर कंसिडर करके आप अलग से डिवाइड कर सकते हो 12 से, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको बस डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पहले बिठा देना है, ठीक है। तो ये था आपका। अच्छा, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए, डिवाइड 0.567 बाई 9, ठीक है। सॉल्यूशन, वी हैव 0.567 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू, विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको होल नंबर कंसीडर करके पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग तरीका होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में, ठीक है, बनाना सीखेंगे।
अब चूंकि 9 है, हमने क्या बताया आपको, मैंने अभी जस्ट आपको ये चीजें क्लियर करा, विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको होल नंबर कंसीडर करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कंसीडर कर लिया हमने 567। चलिए 9 का टेबल पढ़ना है, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। 56 माइनस 54 2 हो गया। कितना बारे में पढ़ा था हमने? 9 6 54, 2 7 साथ में 27 हो गया। 9 के टेबल में 27 कितने बार में? 3 बार में। अच्छा, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है? इट मींस डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितना है हमारा? 3 है। 3 डिजिट पहले, यहाँ पे 63, ठीक है। अब 3 डिजिट पहले बिठाने के लिए हमें यहाँ पे 0 भी हमें लिखना होगा, एंड देन डेसिमल पॉइंट हम 3 डिजिट पहले इसको पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.063, ठीक है। सिंपल। अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो डेसिमल पॉइंट है विदाउट डेसिमल पॉइंट आप इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, कि ये होल नंबर है और होल नंबर है, ऑब्वियसली आप इसको सबसे पहले डिवीजन प्रोसेस करोगे जो आप सीखते आए हो, ठीक है, 5 6 7 5 6 में भी, ठीक है, बचपन में भी आपने ये चीजें पढ़ा था, तो उस प्रकार से आप डिवाइड कर लो, अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीजें इसीलिए इंसिस्ट करूंगा कि इससे क्या है कि आपका जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट फाइंड आउट होने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने कितने एग्जांपल्स देखे? पहले तो हमने आज के टॉपिक पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर, ठीक है, मेथड स्टेप 1 स्टेप 2 देखा। फिर डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए होल नंबर, मेथड स्टेप 1 स्टेप 2 देख लिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।